दर्पण हिंदी पाठमाला 6 पाठ 15 आम बराबर गेहूं। एक बार नदी किनारे की अमराई में कुछ बच्चे खेल रहे थे कि उन्होंने एक चीज पाई। देखने में वो गेहूं के दाने जैसी मालूम होती थी। उसके बीच में एक लकीर बनी हुई थी जैसे कि दो दल जुड़े हों, लेकिन दाना वो इतना बड़ा था जैसे देशी आम। एक मुसाफिर ने बच्चों के हाथ में उसे देखा तो 2 एक पैसा देकर उसे ले लिया। वो मुसाफिर फिर उसे राजधानी के नगर में ले गया। उसने उसे वहां राजा के हाथ अजायबात के नाम पर बेचकर दौलत बनाई। राजा ने अपने दरबार के नवरत्न पंडित बुलाए और कहा कि वो चीज क्या है, सो बताएं। पंडितों ने बहुत सोचा, बहुत विचारा, लेकिन उन्हें उस चीज का कुछ अता पता नहीं मिला। आखिर एक दिन वो दाना खिड़की पर रखा था कि मुर्गी उड़कर आई और उसमें चोंच मारने लगी। इस तरह उसमें छेद हो गया। तब पंडितों ने देखा कि अरे, ये तो गेहूं का ही दाना है। इस पर पंडितों ने राजा से जाकर कहा, महाराज, ये दाना अनराज गेहूं का है। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से कहा, कहाँ और कब ऐसा नाज का दाना पैदा हुआ, आप इसका पता लगा कर दें। पंडित लोग फिर सोच में पड़ गए। उन्होंने अपनी पोथियां टटोली और शास्त्र छाने, लेकिन इस बाबत कोई जानकारी उनके हाथ नहीं आई। अंत में पंडित राजा के पास आकर बोले, हम कुछ नहीं बता सकते महाराज। इस बारे में हमारी पोथियों में कोई उल्लेख नहीं मिला। इसके लिए तो किसानों से पूछना होगा महाराज। शायद कोई उनमें अपने पुरखों से जानता हो कि कहां और कब गेहूं का दाना इतना बड़ा उगा करता था। अतः राजा ने हुक्म दिया कि बड़ी बड़ी उम्र के किसान लोग उनके सामने लाए जाएं। आखिर ऐसा एक आदमी आया जिससे पता चलने की आस बंधी। वो 2 बैसाखियों के सहारे ज्यों-त्यों लड़खड़ाता हुआ चला और उसे महाराज की उपस्थिति में लाया गया। वो धा था और कमर उसकी झुक गई थी। दांत थे नहीं, चेहरा मुल्तानी मिट्टी सा पीला था। राजा ने ये दाना उसे दिखाया, लेकिन बुढ़े की आंखें मुश्किल से देखने लायक थी। उसने उसे हाथ में लेकर टटोल कर देखा। राजा ने पूछा, बता सकते हो कि ऐसा दाना कहाँ और कब उगता था? क्या तुमने ऐसे बड़े दानों का नाज कभी खरीदा है या कभी अपने खेत में बोया या उगाया है? वो कान का कुछ ऐसा निपट बहरा था कि राजा की बात मुश्किल से सुन सका और काफी देर में वो उसकी समझ में आए। आखिर उसने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नाज न मैंने बोया है, न कभी काटा है, न कभी खरीदा है। जब हम नाज बेचा खरीदा करते थे तब भी दाना जैसा आज है उतना ही छोटा होता था। लेकिन मेरे बाप से पूछकर देखें, उन्होंने शायद सुना होगा कि ऐसा दाना कहाँ उगता था। इस पर राजा ने बूढ़े के बाप को लाने का हुक्म दिया। उसकी खोज खबर हुई और आखिर महाराज के सामने उसे लाया गया। वो एक बैसाखी से चलता हुआ आया। राजा ने उसे दाना दिखाया। उस किसान ने दाने को गौर से देखा। वो अपनी आंखों से अब भी भली प्रकार देख सकता था। राजा ने पूछा, बतला सकते हो चौधरी कि यह कहाँ पैदा होता है? क्या इस तरह का नाज कभी तुमने खरीदा बेचा या अपने खेत में बोया उगाया है? वो आदमी थोड़ा ऊंचा तो सुनता था, लेकिन अपने लड़के जैसा उसका बदहाल न था। उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसे दाने का नाज अपने खेत में न तो बोया है और न ही काटा है। और बेचने खरीदने की जो बात आपने कही, मैंने नाज कभी खरीदा नहीं और न बेचा, क्योंकि हमारे जमाने में सिक्के का चलन ही नहीं था। सब अपना नाज उगा लेते थे और कमी होती या और जरूरत होती तो आपस में बांट बदल लेते थे। मुझे मालूम नहीं कि यह नाज कहाँ की उपज है। हमारे जमाने का दाना आज के दाने से तो बेशक काफी बड़ा होता था और भारी होता था, लेकिन इस जैसा नाज का दाना मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने बाप को कहते सुना है कि उनके जमाने में गेहूं बहुत बड़ा होता था और एक दाना बहुत सा चून देता था। आप उनसे पूछें। अतः राजा ने इनके बाप के बाप को भी बुला भेजा। खोज करने पर वह भी मिल गए और राजा के सामने लाए गए। वो बिना किसी लठिया के सहारे सीधे चलते हुए वहां आ गए। निगाह उनकी निर्दोष थी, कान ठीक सुनते थे और बोलते भी वो साफ और स्पष्ट थे। राजा ने उन्हें दाना दिखाया। उन वृद्ध पितामह ने उसे देखा और हाथ में लेकर परखा। फिर बोले, आज कहीं मुद्दत बाद ऐसा गेहूं देखने को हमें मिला है।
ये कहकर उन्होंने दाना कतरकर जरा जीभ पर लिया। बोले, हाँ, यह वही किस्म है। राजा ने कहा, पितामह, बतलाएं कि कब और कहाँ ऐसा गेहूं उगा करता था? क्या आपने ऐसा अन्न कभी खुद मोल लिया है या अपने खेत में लगाया है? उस वृद्ध पुरुष ने उत्तर दिया, राजन, मेरे जमाने में ऐसा अन्न सब कहीं हुआ करता था। मेरी जवानी ऐसे ही नाज पर पली है, औरों को भी ऐसा ही नाज मैंने खिलाया है। ठीक इसी तरह का दाना हमारे खेत की बालों में पड़ा करता था, उसी को सब बोते, काटते और गाहते थे। राजा ने उससे पूछा, पितामह, ये बतलाए कि ये दाना आप कहीं से मोल लाए थे या अपने आप उगा था? वृद्ध पुरुष सुनकर मुस्कुराए, बोले, हमारे जमाने में अन्न बेचने जैसे पाप की बात कभी कोई सोच नहीं सकता था और सिक्के को हम जानते भी न थे। हरेक के पास काफी अन्न रहता था। राजा ने कहा, तो आपके वे खेत कहाँ थे और ऐसा नाज आप कहाँ जाकर उगाते थे? पितामह ने उत्तर दिया, हमारे खेत क्या, ईश्वर की दी हुई यही धरती तब थी। जहाँ हल जोता और मेहनत की वही हमारा खेत हुआ। जमीन छोटी बिछी था, मालिक मिल्कियत की बात न थी। जमीन ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जिसमें लोग अपना हक मानते थे, नहीं तो कोई नहीं। राजा ने कहा, 2 सवालों का और जवाब दीजिए पितामह। पहला सवाल ये कि धरती पहले ऐसा दाना कैसे देती थी और अब देना क्यों बंद हो गया? दूसरा ये कि आपका पोता तो बैसाखियों से चलकर यहाँ आया, बेटा एक लठिया के सहारे पहुँचा और आप बिना किसी सहारे के चलते आ गए। आपकी आंखों की रोशनी भी उजली है, दांत मजबूत है और बानी साफ और मधुर है, ये कैसे हुआ? उस पुरातन पुरुष ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए हुआ कि आदमियों ने आज अपनी मेहनत के भरोसे रहना छोड़ दिया है और दूसरों की मेहनत का आसरा थाम कर रहते हैं। पुराने जमाने में लोग ईश्वर के नियम का पालन करते थे और वैसे ही रहते थे। जो उनका था वही उनका था। दूसरों की मेहनत और उसके फल पर उन्हें लोभ नहीं होता था।